जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सैनिकों को आजीवन तोहफा। एक एनसीओ, एक जवान ने ऐसा क्या किया कि उसने सैनिकों को, चाहे वो सर्व में हो या रिटायर्ड हो, आजीवन तोहफा दिया। क्या है उनकी खासियत और क्या उन्होंने ऐसा काम किया जिसके बदौलत हजारों किलोमीटर दूर जाकर मैं उनके साथ मिला और वहाँ जाके जाना कि हकीकत क्या है। अगर एक जवान, एक एनसीओ आपके बीच से इतना बड़ा काम कर सकता है तो फिर आप इतने सारे तादाद में होकर अपनी ओआरओपी क्यों नहीं ले सकते। खैर चलिए, इस पर बात बाद में करेंगे। पहले देखते हैं हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद क्या पता चला और क्या है विशेष चीज़ और क्या है वो तोहफा जो एक एनसीओ ने दिया है अपने पूर्व सैनिकों को आजीवन भर के लिए। सर जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया साहब, बढ़िया एकदम। बहुत अच्छे, वेलकम बहुत अच्छे। वेलकम। आइए सर, आइए। आओ भाई साहब, आ जाइए। जैसे देख रहे हैं सैनिक विश्राम गृह के श्रीमती मांगी देवी चौधरी स्मृति जो उनकी यादगार में आपने बनाया है, आपको बहुत बहुत क्या कहूँ, शुभकामनाएं दूँ, क्या कहूँ, बहुत अच्छा। जैसा सुना आपने एयरफोर्स का रेजिंग डे जो कुरुक्षेत्र में मनाया गया था और वहाँ पर जब आप चीफ गेस्ट थे तो मुझे पता चला आपके बारे में उस वक्त। उसी दिन से मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं क्यों ना आपके एक बार इस सैनिक विश्राम गृह जो कि बहुत ही एक तीर्थ स्थान की तरह है और आपने अपनी धर्मपत्नी की यादगार में इसको जो निर्माण किया है पूर्व सैनिकों के लिए, इसको देखा और जब आपको उस मंच पे सुना तो मुझे उसी दिन ऐसा लगा कि एक दिन मुझे अवश्य उस धर्म स्थल पर, उस पुण्य जमीन पर, जगह पर जाना चाहिए जहां आपने एक इतना धार्मिक और बहुत ही अच्छा अपने पूर्व सैनिकों के लिए काम किया। ये प्रेरणा आपको कैसे जगी? क्या इसकी पीछे मोटिवेशन था जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया और पूर्व सैनिकों के लिए अपना सारे जीवन की जो कमाई थी वो सब लगा दे? सर, ऐसे यहाँ पर पूर्व सैनिक आते थे मुरबों के लिए, उनको रुकने के लिए कोई जगह नहीं। सड़क के किनारे बबूल के पेड़ों के नीचे शहीद की विधवा वहाँ बैठी है। मैं आपको यहाँ रोक के पूछना चाहूँगा, मुरबों के लिए मुरबे क्या है? मुरबे इंदिरा गांधी नहर के अंदर जो सीमित सिंचित ज़मीन होती है, 25 बीघा ज़मीन, उसको एक मुरबा बोलते हैं। सिंचित ज़मीन जिसमें नहर का पानी लगता है और 25 बीघा ज़मीन हो। तो उन मुरबों से पूर्व सैनिकों की विधवाओं का क्या लेना देना? शहीदों की विधवाओं को यहाँ ज़मीन मिली है। जो राजस्थान के जो शहीद हुए हैं उनको यहाँ इंदिरा गांधी नहर पे राजस्थान सरकार ने निःशुल्क ज़मीन अलॉट की है। ओके। इसके अलावा और भी हजारों पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेवा की है उनके लिए 1982 में फॉर्म भरवाए गए थे और 2004 के अंदर उनको अलॉट हुआ। तो वो भी जब यहाँ आए, ऐसे हजारों मुरबे यहाँ आए, उनके लिए कोई जगह नहीं। तो मेरी पत्नी ने जब उनको देखा सड़क के किनारे पे बैठे हुए को, तो मुझसे कहा कि आपके ये सैनिक भाई हैं जो सड़क के किनारे बैठे हैं। तो पहले तो हम उनको हमारे घर में रोकते थे, लेकिन घर में तो सब ज़्यादा फौजी आ गए तो घर में थोड़ी दिक्कत हो गई उनके लिए। आपका घर यहीं पड़ता है? मोहनगढ़ गांव में ही मेरा घर है जी। किला है, फोर्ट है, फोर्ट के सामने मेरा घर है। वहीं पर ये फौजी आते थे, रहते थे। उसके बाद में हमने एक पुराना सैनिक विश्राम गृह बनाया जिसमें एक कमरा था, तो उसके अंदर सब आ नहीं पाते थे। ये तो सब प्रभु की इच्छा हो गई। मेरी पत्नी टीचर थी, भगवान ने उसको उठा लिया। पीछे 45 लाख रुपए मिले। उसकी इच्छा थी कि पूर्व सैनिकों के रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो साहब उसी पैसे से ये पूर्व, मेरे दिमाग में आया कि उसका पैसा उसी के नाम और राम जी के नाम, उसकी आत्मा को भगवान शांति देंगे, तो उसी का पैसा उसी के नाम पे ये विश्राम गृह बनवा दिया सर। तो साथियों, आपने सुना कि जो हमारे 65 के और 71 की लड़ाई के टाइम के जो पूर्व सैनिक थे उनके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी थी कि उनको इंदिरा कैनाल के पास में एक मुरबा ज़मीन उनको दी जाए। वो ज़मीन उनको अलॉट हुई। तो उन ज़मीनों को देखने के लिए
कागज कार्रवाई करने के लिए। जब पूर्व सैनिक यहाँ आते थे, पूर्व सैनिक जो शहीद हो गए उन युद्धों के दौरान उनकी वीरांगनाएं यहाँ आती थी, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन हमारे जो पूर्व सैनिक एयर वेटरन सार्जेंट लालाराम चौधरी और उनकी वाइफ यहाँ से कहीं गुजर रहे थे। जब उन्होंने उनको इस तरीके से बैठे देखा तो लालाराम चौधरी जी की धर्मपत्नी ने कहा कि इनके रहने के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। पहले इन्होंने अपने घर में जगह दी, लेकिन जब घर में कम जगह पड़ने के कारण नहीं हुआ तो उन्होंने उनके लिए एक कोठरा बनाया। उस कोठरे के में भी जब पूर्ति नहीं हुई तो इन्होंने यहाँ पर एक 400 गज का प्लॉट खरीद के और उनके लिए ये पूर्व सैनिक विश्राम गृह, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इनका निर्माण किया। और ये जो निर्माण इतना बड़ा इसलिए किया क्यों उनकी धर्मपत्नी जी का ये सपना था और उनकी धर्मपत्नी जी का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। तो उनको जो 45 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिले, हमारे पूर्व सैनिक सार्जेंट चौधरी लालाराम जी ने जो उनकी याद में ये कदम उठाया, इसको मैं अगर तुलना करूं ताजमहल से तो ताजमहल फीका पड़ जाएगा। जिसको कहते हैं ना प्यार की निशानी, अरे प्यार की निशानी तो ये है, इसको बोलते हैं प्यार की निशानी। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। अब मैं चाहूँगा लालाराम जी से कि एक बार अंदर चलें सैनिक विश्राम गृह में और उसको थोड़ा सा एक बार अंदर से दिखाएं। चलिए साहब। तो देखिए दोस्तों, ये है वो पावन धर्म स्थल भूमि। अब हम जिसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जो लालाराम चौधरी जी ने, जो हमारे एयर वेटरन हैं पूर्व सैनिक, उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए निवास विश्राम गृह जो बनाया है, उसके अंदर अब हम चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि क्या सुविधाएं हैं, कितना बड़ा है और क्या इसके अंदर है, जो हजारों किलोमीटर दूर से हमको यहाँ तक खींच के ले आया। ये आपका सैनिक विश्राम गृह। हाँ साहब, ये हमारा क्या सबका आपकी सबका सैनिक विश्राम गृह। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ससुर जी, कहते हैं हम हिंदी में, आपके ससुर जी ने जो इतना बड़ा त्याग किया है और इतनी बड़ी धनराशि पूर्व सैनिकों के लिए लगा दी, आपको क्या कभी आपके मन में ऐसा आया कि ये पैसा, हमारा पैसा सबके लिए इन्होंने क्यों लगा दिया? नहीं सर, हमारे तो कभी ऐसे मन में भी नहीं आया। इनकी इच्छा थी, सासू जी का पैसा था और हम तो पूर्ण रूप से इनके साथ थे कि भाई अब क्या आपकी इच्छा है तो हम आपके साथ हैं और बनाइए। अब देश सेवा से बढ़ के अपनी क्या सेवा हो सकती है, तो हम तो पूर्ण रूप से इनके साथ थे और पूरा उल्टा हमने तो सहयोग किया कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। देखिए दोस्तों, ये होता है जो अपनों के लिए सम्मान। क्या कहूँ मैं लालाराम चौधरी जी के लिए, जो मातृभूमि से इतना प्रेम करते थे। उन्होंने अपना जीवन जवानी देश की सेवा के लिए दी और जिन लोगों ने देश की सेवा में अपनी जवानी दी, उनके लिए उनकी पुत्र वधू ने बढ़ चढ़ के कहा कि जो उनकी सासू माँ की इच्छा थी कि पूर्व सैनिकों के लिए एक निवास स्थान बने और प्रभु की कृपा थी, प्रभु की इच्छा थी, उनको समय से पहले प्रभु ने अपने पास बुला लिया। उनके स्वर्गवास के बाद जो धनराशि मिली वो पूर्व सैनिकों के लिए निवास गृह में लगा दी। मैं सल्यूट करता हूं ऐसी देवी को जिन्होंने अपनी सासू माँ के लिए, अपने ससुर के लिए और अपने पूर्व सैनिकों के लिए एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाया और सारी धनराशि पूर्व सैनिक निवास आराम घर के लिए लगा दी। और आज हमारे देश की क्या स्थिति है, मुझे कहते हुए जरा भी हिचक नहीं हो रही, कोई शर्म नहीं है। बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वृद्धाश्रम बन रहे हैं और अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। और एक ये परिवार है जिन्होंने अपनी जीवन की पूरी कमाई उन लोगों के लिए न्यौछावर कर दी जो देश की सेवा में, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया।
आपको लाला राम जी और आपको दोनों को जितनी बार भी सल्यूट कहा जाए, धन्यवाद कहा जाए, वो कम है। आज जरूर कोई हमने अच्छे कर्म किए होंगे जो आज ऐसी पावन जन्मभूमि पर, ऐसी धरती पर जो हमारे पैर पड़े। आज मैं अपने आप को यहाँ पाकर बहुत ही धन्य हुआ और मैं अपने साथियों का, मैं चाहूँगा कि उधर भी कैमरा घुमा दें, जिन्होंने यहाँ आने में साथ आए, यहाँ तक पहुँचे। भाई ये है सैक्रिफाइस, ये है बलिदान, ये है समर्पण। ये देखिए सुभाष चंद्र बोस का, मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब हम अपने घर में कोई त्योहार आता था तो हम अपने घर को सजाने के लिए शहीदों की, जिन्होंने देश के ऊपर कुर्बानी दी, उनके फोटो ला के अपने घरों में लगाते थे। उनके लिए सुभाष चंद्र बोस कक्ष का निर्माण किया। मैं चाहूँगा अंदर से देखें एक बार आप देखिए आज भी वही दिन मुझे याद आ रहे हैं अपने बचपन के, जिस समय हम अपने घरों को इन फोटो से सजाते थे। आज तो जमाना बदल गया, कोई हीरो हीरोइन के फोटो लगाते हैं, माँ बाप के फोटो कौन लगाता है, अपने फोटो लगाते हैं। यहाँ हमारे सार्जेंट लाला राम चौधरी जी ने उन्हीं के फोटो लगाए हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमारे CDS विपिन रावत जी और जो उनके साथ शहीद हुए, वो सारे आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो और ये दो शब्द जो यहाँ लिखे हुए हैं, किसका कलेजा नहीं दहल जाता जब ये सुनता है। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। इनके दिल में भारत बसता है, इनके दिल में अपने पूर्व सैनिक बसते हैं। और इनकी पुत्र वधू जिन्होंने अभी आपके सामने इंटरव्यू दिया, बताया कि हम तो चाहते हैं कि हमारी सासू माँ की हर वो इच्छा पूरी हो। एक छोटा सा आशा जो सैनिक विश्राम गृह बनाया, अब उससे आगे चल के ये भव्य सैनिक विश्राम गृह बनाया है। दूसरी चीज, यहाँ पर किसी भी सैनिक से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है साहब, 100% सत्य। और कार भी बाहर खड़ी है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो फिर इसका संचालन कैसे होता है? इसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? मेरी पेंशन आती है। तो फिर आपकी अपनी पत्नी की जो कमाई थी वो तो सब इसमें लगा दी, आप अपनी पेंशन सारी अब इसमें लगा रहे हो। तो फिर आप अपने बच्चों को, जो छोटी सी गुड़िया वो बैठी हैं, उनके लिए आपके पुत्र वधू है, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। सर इनकी इच्छाएं पूरी करेंगे तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। काम तो एक हो पाएगा। उनको हमने छोड़ दिया राम जी के भरोसे, उनकी व्यवस्था सीताराम जी करेंगे। मेरा जो पैसा आता है वो इसमें मैं लगाता हूँ। मुझे राम जी पे बड़ा भरोसा है। आपने बच्चों को प्रभु नाम के उस पर छोड़ा हुआ, परिवार को? बिल्कुल साहब, तो मैं तो 2006 से ही छोड़ दिया। तो बस जिन्होंने प्रभु ने जिनका हाथ थाम लिया, उनको फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। धन्य है। चलिए फिर आगे देखते हैं। और थोड़ा आपने जो प्रभु की कृपा है, माँ सीता, प्रभु राम की कृपा से ये जो काम किया है, जो आप सारा श्रेय हमेशा उन्हीं को देते हैं और वो जग जाहिर है। आपने यहाँ पर उनकी भी मूर्तियाँ लगाई हैं। हाँ सर, ये राम मंदिर है। तो एक बार खोल के दिखाएं। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हम अपने जूते उतार दें। हाँ सर। मैं जिस मकसद से यहाँ आया था, आज वो मेरा मकसद हल हुआ। मैं इस पावन भूमि पर एक बार आके अपना नमन करना चाहता था। आज वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु से पहले तो नमन इन कदमों को, जिन्होंने ये इतना हिम्मत भरा और बलिदान भरा कदम उठाया। और उनसे भी ज़्यादा नमन है उन देवी के लिए जिन्होंने सब कुछ अपने सासू ससुर जी की इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। तो इन सभी के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से सल्यूट और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो जानकारियाँ हैं आप सब तक पहुँचाएं, जन जन तक पहुँचाएं।
देख रहे हैं मेजर जनरल TK साहब ने सैनिक विश्राम गृह का उद्घाटन करते हुए, ये आपके सामने उद्घाटन कर रहे हैं। ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। यहाँ नीचे देखें, ये लाला राम जाट जी और ये जनरल साहब। ये जो दूसरे फोटो हैं, ये रिबन काटने से पहले का फोटो है और ये रिबन काटते हुए जनरल साहब। अब आप हमें संक्षिप्त में ये बताएं कि कितने कमरे हैं और किस तरीके से मेंटेन होता है। सर ये 60 बाई 60 फीट का सैनिक विश्राम गृह है। इसके अंदर 8 कमरे हैं, ये बीच में गैलरी है। देखिए ये चारों तरफ कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। जब इसकी शुरुआत की थी तभी मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि ये पूजा का स्थल होना चाहिए एकदम सामने, तो हमने इसको पूजा का स्थल रखा। साहब जब मुरबे सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और हमने आशा छोड़ दी कि अब मुरबे नहीं मिलेंगे, तो मैं अयोध्या गया और अयोध्या के अंदर भगवान श्री सीताराम जी के दरबार में जाके अर्जी लगाई। मैंने कहा प्रभु सैनिक तेरे ही बच्चे हैं जो देश के लिए गला कटवाते हैं, सरकार ने इनको मुरबे देने मना कर दिया है, अब तेरे से ही आशा है। मैं 2006 से तेरे ही नाम पर, राम नाम सीताराम नाम के ऊपर ही मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे आपका नाम है, पीछे मैं हूँ। अब मुरबे नहीं मिलेंगे तो लोग मुझे ठग कहते हैं बदमाश है, तो बदनामी आपके राम नाम की भी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। प्रभु अब तू ही कर सकता है ये काम, और तो कोई कर नहीं सकता। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से वकील का फ़ोन आया कि आपको 14 लाख रुपए देने पड़ेंगे और ये हम आपका केस जीत देंगे। साहब मैंने, अब बताओ 14 लाख की कोई व्यवस्था हो सकती है? लेकिन मैंने 14 लाख रुपए की भी व्यवस्था करवाई और उनको ये मुरबे दिलवाए। जब मैं वापस आया तब इसका मकान का काम चल रहा था, तो मुझे मिस्त्री ने कहा कि लाला राम जी इस पूरी बिल्डिंग के अंदर पीला पत्थर लगा हुआ है, ये 2 काले पत्थर कहाँ से आ गए? जब मैं अयोध्या से वापस आया तो मुझे बताया कि ये 2 काले पत्थर, और वो भी सैनिक विश्राम गृह के अंदर, ये जो अपना राम जी का जो जगह छोड़ी हुई मंदिर के लिए उसी के अंदर है। और साहब बीचों बीच एकदम, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उधर से भी 10, ऊपर से भी 10, नीचे से भी 10, एकदम सेंटर में। मेरे दिमाग में ठक से आया, मैंने कहा ये हमारे सीताराम जी है। मैं अयोध्या जाके आया हूँ, मैं प्रभु से दरख्वास्त करके आया हूँ, प्रभु ने मेरी सुन ली, काम भी हो जाएगा, और हो भी गया, 1 महीने के अंदर काम भी हो गया। तो ये हमारे प्रभु सीताराम जी इस रूप में प्रकट हुए हैं। फिर मकराना गया, प्रभु का ये मंदिर बनवाया। ये साहब प्रभु की इच्छा से पूरी बिल्डिंग में काला पत्थर कहीं नहीं है। प्रभु तो देखो साहब, उसको अपने भगवान के कई भक्त हुए हैं, धन्ना जाट, उनको भी काले पत्थर के रूप में ही मिले थे। तो मेरे को भी साहब प्रभु इसी काले पत्थर के रूप में यहाँ मिले हैं। यानी तो कि आपने जो पत्थर लिया, पूरा पत्थर इसमें लगाया, उसमें सिर्फ 2 ही पत्थर काले थे। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 काले पत्थर हैं और कहीं नहीं है, सब पीला पत्थर है। और वो भी पूजा के अंदर, जो पूजा का स्थल छोड़ा हुआ है मंदिर के लिए, उसी में, और एकदम सेंटर में, ऊपर नीचे दायां बायां। तो साहब ये चमत्कार ये भगवान का, और ऐसा कौन व्यवस्था? मिस्त्री ने कहा मैंने तो लगाया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं ये कैसे आया। ये यानी कि ये भी आपको लगने के बाद पता चला कि यहाँ पर 2 काले पत्थर लगे। ये भी मिस्त्री ने बुला के बताया, मुझे तो वो भी पता नहीं लगे हैं। मिस्त्री को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं। वो कहता मुझे भी पता नहीं। तो साहब ये प्रभु का ही चमत्कार हो सकता है, और क्या हो सकता है। और ये बनने के बाद में देखो साहब, ये तो एक स्वर्ग है, स्वर्ग। वास्तव में इसके अंदर जैसे पांव धरते हैं तो एक दिल के अंदर कुछ अलग तरह की खुशी मिलती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्व्स। तो ये प्रभु की कृपा थी, उन्होंने ये सब कुछ किया। आपकी नीयत अच्छी थी, आप इसके लिए समर्पित थे, तो उसी की लीला है। साहब बिना राम जी की इच्छा के ये काम कोई सोच भी नहीं सकता। आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि लाला राम ने 45 लाख रुपए घर के लगा करके ये विश्राम गृह बनाया है, और उसमें रहने वाले फौजी भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री व्यवस्था। साहब आज भी लोगों के गले ये बात नहीं उतरती है। और बाहर जो बलेनो खड़ी है, ये सैनिक भाइयों की सेवा के लिए खड़ी है, 10 लाख रुपए में ली है, और कोई भी सैनिक भाई इसको फ्री यूज कर सकता है। कुछ नहीं करना उसको, जाओ अपना काम करो, वापस आके खड़ी कर दो, पेट्रोल वेट्रोल भी नहीं भरवाना है। तो ये साहब राम जी के बिना कौन कर सकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे सर, बहुत बहुत अच्छे। साथियों आपने सुना, ये था सारा जो मैटर था। यहाँ पर मैं आया, आज इसकी बातचीत हुई, देखा। ये लाला राम चौधरी का जो अपना प्रभु के प्रति जो विश्वास था,
जो अपनी धर्म पत्नी के लिए जो समर्पण था और जो परिवार से सबसे सहयोग मिला, उस सब का परिणाम। तो ये थी जानकारी आज जैसलमेर की इस पावन मातृभूमि से पूर्व सैनिक लालाराम जाट जी की द्वारा जो ये पुण्य कार्य किया गया है उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से और मेरे सभी दर्शकों से जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक अपना एनसीओ सार्जेंट एयरफोर्स के अंदर, यानी सेना में कहें तो एक हवलदार लालाराम जाट, उसने ये कारनामा किया है। हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अगर वो एक ठान के ऐसा काम कर सकता है तो हम सब मिलके अपनी OROP की मांगों को पूरा करें तो हम भी अपने जवान भाइयों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, वीरांगनाओं को, माता बहनों को ये OROP का तोहफा दिला सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।